नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो लॉकडाउन है, यानी कि कुछ स्टेट में लॉकडाउन है और कोर्ट्स तो मोस्ट प्रॉब्ली बंद ही हो चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनमें काम चल रहा है और अर्जेंट मैटर सभी सुने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, ये जो मतभेद है, जो पति पत्नी का जो मैटर चल रहा है वो कोर्ट में है, वो पेंडिंग है किसी वजह से। कई साल हो गए, कई महीने हो गए, कुछ कुछ लोगों का कुछ दिनों का मैटर है। तो उस मैटर में अगर आप फंस गए हैं तो आप ऐसे समय पर, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के समय पर आप अपना जो डिस्प्यूट है वो सेटल कैसे करें, मतलब जो पति पत्नी है वो किस तरीके से समझौते के आधार पर उतरें और अपना जीवन जो है वो आगे सही तरीके से चलाएं। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कारण है जिसका, मतलब ऐसा नहीं है समस्या है तो समाधान नहीं है, समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समय के अनुसार उसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। अगर ये समय बहुत लंबा हो जाता है, साल 2 साल 10 साल या 15 साल या 20 साल बीत जाते हैं, तो फिर देखिए, समय के अनुसार हर चीज अच्छी लगती है। जिस प्रकार से, मतलब समय के अनुसार फल आता है पेड़ पर, उसी प्रकार पति पत्नी का भी एक संबंध है जिसके, जो कि समय के अनुसार अच्छा लगता है। अब अगर सोचकर देखिए, आज आपकी उम्र 30 साल या 25 साल के आसपास है और आप 10 साल या 15 साल केस लड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप उसमें आपको लगता है कि अब हमें समझौता कर लेना चाहिए, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो फिर उस समय का भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो आप 10 साल या 15 साल बाद सोचने वाले हैं, आप अपने पति के लिए या फिर अपनी पत्नी के लिए, वो आज सोचें, अभी सोचें, ये समय है अभी। पिछला लॉकडाउन निकल गया है, उस लॉकडाउन में भी काफी जो डिस्प्यूट थे कोर्ट में भी देखा गया है, ये चीज मेजर की गई कि वो समझौते में आ गए हैं और काफी डिस्प्यूट है वो कम हो गए हैं। लेकिन ये चीजें जो है, डिस्प्यूट इतने जिस जिस आधार से कम हो रहे हैं उस आधार से बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा नहीं हुआ शादी नहीं हुई है, लॉकडाउन में शादियां भी हुई हैं, लॉकडाउन में रिश्ते भी बने हैं, लॉकडाउन में जो पति पत्नी के डिस्प्यूट थे वो डिस्प्यूट भी खत्म हुए हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज लॉकडाउन में हुई है। लेकिन उसके आधार पर आपको ये भी देखना है कि जैसे पिछला लॉकडाउन निकल गया, लगभग 2 साल के आसपास लॉकडाउन को होने जा रहे हैं और अब फिर लॉकडाउन है, हालांकि पार्शियली है, पूरा तरीके से लॉकडाउन जैसे सन 2020 में या 21 में था वैसे तो नहीं था। लेकिन अब जो है लॉकडाउन जो है, वो प्रक्रिया जो है, चीजें जो है वो बंद हैं। अब उस समय पर आपको इसमें कैसे आपको जो है वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो सबसे जो बेसिक रास्ता है वो ये है कि पति पत्नी आपस में ही अपने बात करें, फोन के द्वारा करें, बात करें, किस तरीके से जैसे वो चाहते हैं करना कर सकते हैं। इस पर कानून की कोई रोक टोक नहीं है। आप पति पत्नी से बात करना चाहता है या पत्नी पति से बात करना चाहती है, तो ऐसा कोई भी रोक टोक पद कोर्ट के द्वारा या फिर कानून के द्वारा नहीं है जिसमें आप ये सोचें कि साहब मुकदमा कर दिया और अब हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं और समझौते की बात कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं रहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में कोई भी बेहतर है कि आप निर्णय पर आएं, और निर्णय आएंगे तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल सुख जरूर मिलेगा। और अगर लड़ते ही रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा आपको, दुख के सिवा। आपको कोर्ट से भी दुख मिलेगा, सामाजिक रूप से भी दुख मिलेगा, और जिस पति या पत्नी के साथ में आप हैं या फिर थे या फिर होने वाले हैं, तो वहां पर से भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे समय पर निर्णय लें अपना, जो भी है, जिस तरीके से डिस्प्यूट है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, उसको खत्म करने की कोशिश करें। जब कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन जहां यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि फोन के द्वारा कर सकते हैं। फोन अगर बात चलती है आपस में, निर्णय लें, पति पत्नी अपने निर्णय पर पूरा कोई बाध्य नहीं है, आप अपने जो निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय ले सकते हैं, रोक टोक कुछ नहीं है। उसके बाद जब आप बात आगे बढ़ती है आपकी और लगता है कि हाँ हम दोनों पति पत्नी बन सकती है बात, तो फिर आगे अपने परिवार को, माता पिता को, अपने चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको भी समझाएं कि हमारा जीवन है वो ना खराब हो रहा है, अब उसको किसी प्रकार से ठीक किया जाए। अब पति परिवार, अब हो सकता है कि यहाँ पर जो पति का परिवार है वो ना माने या फिर पत्नी का परिवार है वो ना माने, तो परिवार कहीं ना कहीं दोनों के उलझ जाते हैं, और ज्यादातर केस वहीं बिगड़ते हैं जहाँ परिवार उलझ जाते हैं आपस में। तो जब परिवार उलझ जाते हैं तो पति पत्नी का तो वैसे ही झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अब दोनों पति पत्नी का जो है वो डिस्प्यूट ऐसे का तैसे रहेगा, मतलब नहीं होगा। तो फिर एक रास्ता और बचता है जो कि सामाजिक रूप से कर सकते हैं आप। सामाजिक रूप से मतलब जो भी आपके परिवार में, या फिर हो सकता है कि बिचौलिया हो जिसकी आपके शादी कराई है,
और शादी के बाद दौरान जो है वो अब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब डिस्प्यूट हो गया आपका, तो उसको भी किसी न किसी प्रकार से आप अप्रोच करें, और जो भी आपके सगे रिश्तेदार वगैरह हैं उनको आप अप्रोच करें कि हमारा डिस्प्यूट है वो किसी तरीके से ख़त्म करवाएं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी प्रकार से किसी पत्नी के ऊपर कोई गलत आरोप है, या फिर उसी के ऊपर पति है वो गलत तरीके का कोई आरोप लगा रहा है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट है, तो फिर देखिए समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब दोनों का ही मन अगर मिलता नहीं है तो फिर तो देखो समस्या का समाधान कुछ है नहीं। फिर तो आपके पास एक आखिरी रास्ता यही है कि कोर्ट में जाएं और वहां से ही डिस्प्यूट सॉल्व करवाएं। वरना अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग हैं, काफ़ी सालों से अलग हैं, तो फिर अगर आप चाहते हैं अलग होना है तो फिर अलग ही हो जाइए, और साथ में रहना है किसी प्रकार से तो साथ में रहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो लगातार रहना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक साधारण सी बताता हूँ, कल की ही घटना है। मेडिटेशन सेंटर में मुझे बुलाया गया, मतलब मैं मेडिटेशन सेंटर में गया था, जो पति पत्नी का जो डिस्प्यूट था उसी के चलते हुए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था शादी के लिए, अभी मई सन 2021 में उनकी शादी हुई है, और शादी होने के बाद मई से लगभग आपको 7-8 महीने हुए, और इसी महीने इन्हीं दौरान उनका डिस्प्यूट जो है वो बढ़ गया। बढ़ कैसे गया मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी को भी ज़रूरी है कि उन चीज़ों को संभाला जाए, क्योंकि पत्नी जो होती है वो बहुत बड़ा घर में रोल अदा करती है, प्ले करती है रोल, जो कि अगर उसने ही इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाई तो फिर देखिए डिस्प्यूट बढ़ता ही है। पति का कम रोल होता है, पत्नी का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि पत्नी उस घर में आज पत्नी है, कल माँ बनेगी, परसों सास बनेगी, फिर वो परिवार चलाएगी। अगर वही परिवार नहीं चला पाएगी तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो हुआ कुछ ये इनके साथ में क्या है कि इनकी शादी जो है वो मेरठ में हुई थी, और मेरठ में शादी होने के बाद जो है लड़का जो है वो एमटेक है, वो पंजाब में जॉब करता है। तो शादी के दौरान सब कुछ ठीक ठाक था, तो जॉब के लिए जाता है, जॉब के लिए घर पर आ जाता है। शादी लड़की जो है, लड़की भी काफ़ी वेल क्वालिफाइड है, वो बीकॉम की हुई है, और बीकॉम एक अच्छा मतलब कोर्स होता है, काफ़ी नॉलेजेबल बंदे दोनों जो हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, एमटेक और एमकॉम इनफ क्वालिफाइड हैं। अब क्या हुआ इन दोनों बीच में कि लड़की का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा उत्तेजक है, मतलब कि थोड़ा सा कहने के मतलब गुस्से वाले है। लड़की की विदा हुई तो विदा के 2 या 3 बार जो विदाई होती है वो तो ठीक ठाक हुई, लेकिन उसी दौरान जो है वो पत्नी जो है, जब लड़का जो चला गया, मतलब वहाँ पे चला गया जॉब करने के लिए, क्योंकि जाना पड़ता है जॉब के लिए, जब इंसान को कहीं बाहर जाना है तो फिर वो पत्नी को घर नहीं छोड़ना पड़ता है। अब नई नई शादी हुई है तो रहना ही पड़ता है भाई, बात भी माननी पड़ती है। उसी दौरान जो है वो सास के साथ में उनकी भिड़ंत हो गई, किसी प्रकार झगड़ा हो गया, और सास में जो है उसने चांटे चांटे बजा दिए, मतलब पत्नी ने। ये बात खबर पहुंची पति के पास, मतलब बेटे के पास, माँ के उसके कि माँ के साथ इस तरह की मारपीट की है ये। अब वो आया, उसने पूछा, पूछने पर उससे भी मतलब बातें हुई, तो फिर उसको भी गुस्सा आ गया और उसने उसको पीट दिया, मतलब अपनी पत्नी को भी उसने पीट दिया। अब ये जो मैटर था, जो ये लड़ाई झगड़ा था, ये अगर चार दीवारी के भीतर रहता तो हो सकता था कि इस मैटर को जो है वो यहीं पर समझौता करा कर खत्म करा दिया जाता। लेकिन ये यहाँ पर जो ये बात यहाँ पर नहीं रुकी। अब जो लड़की थी, उस लड़की ने अपने परिवार में फ़ोन कर दिया, पापा को फ़ोन कर दिया, और रोने लगी कि मुझे मारा है, और मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, मैं मतलब और भी कुछ बातें कही होंगी। अब परिवार वाले जो हैं, मायके वाले जो हैं लड़की के, वो पूरा गाड़ी भरकर लड़के घर पर आ गए, और घर पर आके आके जो है उससे जब देखा तो जो लड़की जो थी, वो लड़की मतलब कहते हैं ना कान वान से कुंडल वंडल टूट जाना, ये था। और लड़की की जब वो पिटाई गई है उसकी, तो फिर उसको सूजन वगैरह भी आ गई थी चेहरे पर। अब ये जो था, ये झगड़ा जो था, ये झगड़ा जो है इसने बड़ा रूप ले लिया। यहाँ पर जो है लड़की जब देखा गया तो वो मारपीट वहाँ पे भी शुरू हो गई, मतलब वो उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी मारपीट करनी शुरू कर दी। दोनों पक्ष जो काफ़ी, उनको दोनों पक्षों को चोट आई, और चोट आने के बाद जो है ये बात घटना जो है थाने तक पहुंची, और थाने में पुलिस ने उनको दोनों को बिठाया, दोनों परिवार को समझाया कि अगर देखो तुम केस करते हो तो ये परिवार जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि केस की कोई जन्म नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती उसकी कि वो कब खत्म होगा कब नहीं होगा। और अगर आप आज आप कहोगे तो मैं आपके खिलाफ, मतलब आप इनके खिलाफ में जो है मैं FIR दर्ज कर सकता हूँ, लेकिन आपके दोनों की चोट आई है तो आप बेहतर है कि ऐसे समय पर दोनों परिवार जो है वो एक साथ बैठकर समझौता करें, गलती जिससे भी हुई है उस गलती का एहसास करें। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप केस करेंगे तो फिर बातें बढ़ जाएंगी, अगर आप चाहोगे तो मैं केस दर्ज कर दूंगा। तो ये दोनों पति पत्नी के साथ साथ में दोनों है। पत्नी लड़के ने जो है उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट मना कर दिया बिल्कुल साफ कि मैं अब इसको मतलब नहीं रखूंगा, ऐसा उस लड़के ने बिल्कुल ठीक ठीक बोल दिया सर साहब।
उसी ऑन द स्पॉट पुलिस स्टेशन में बोल दिया कि चाहे आप कुछ भी हो जाए, मुझे अगर आप जेल भेजना तो भेज दो मुझे, मैं लेकिन मुझे साथ में इसके नहीं रहना है। इतना कहने के बाद जो है वहाँ पर मतलब डिस्प्यूट तो वो समझौता हो गया, समझौता के आधार पर लड़की अपने घर आ गई और लड़का अपने घर चला गया। इस वजह से कोई भी किसी पर कोई भी आरोप किसी पर नहीं लगाया गया, कोई भी ना ही तो मुकदमा हुआ करवाया किसी ने और ना ही कोई दिक्कत। अब ये जो थी, ये जो घर घर आ गए, घर आने के बाद जो है 3-4 महीने इन्होंने इंतजार किया, कुछ किसी तरह का कोई भी वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं आया। और उस दौरान जो है लड़की ने एप्लीकेशन लिख के कि वही कि मुझे दहेज मारा पीटा, इस तरह किया, सब कुछ किया। और इस वजह से जो है उसने आरोप लगाते हुए महिला थाने में, यानी कि उसने एक कंप्लेंट कर दी, शिकायत कर दी। उस पर कंप्लेंट पर जो है उस पति को, पति परिवार वालों को बुलाया गया। बुलाने के बाद जो है वहाँ पर भी वही पंचायत जैसी हुई, मतलब काफ़ी दोनों की बातें हुई। और लड़के ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया इस बात से कि मैं अब इसके साथ में नहीं रहूँगा, क्योंकि इसने मेरी माँ पर हाथ उठाया और मेरी माँ को मारा है। बस इसी वजह से दोनों में जो था वो झगड़ा इतना विराट हो गया कि अब यहाँ पर हो गया। और फिर जो लड़के का पिता था, लड़की का पिता जो था, उन्होंने भी ये कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रखना, बात खत्म नहीं करनी, तो फिर जो हमने जो तुम्हें दान दहेज में दिया है वो सब हमारा वापस करो। लड़के ने बिल्कुल उसी समय पर जवाब दे दिया कि ठीक है, आपने कार्ड दी मुझे 5 लाख की, और जो जेवरात वगैरह दिए, सामान दिए, कपड़ा दिए, जो भी सामान वगैरह दिया आपने, उसका मैं सबका सामान का जो भी आपको लगता है आप बना के एस्टिमेट मुझे दे दीजिए, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा, मैं आपका 1-1 रुपया नहीं रखूंगा। उसने उतना मतलब वहां पर कह के उन्होंने पति ने इतना कह दिया, और लड़की के पिता ने भी ठीक है कह दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये समझौते के आधार पर आ गई। और इसमें अब डेट लगी है 18 तारीख। 18 तारीख पर एक दूसरे को सपना दी, मतलब पैसा या जो भी सामान वगैरह है, पैसा वगैरह है, वो एक दूसरे को दिया जाएगा और उसके बाद वो डाइवोर्स की ओर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि मतलब एकदम से अचानक से हो गई हूँ। बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ऐसा नहीं है कि आज आप साथ में रहे, कल को किसी कारण बस डिस्प्यूट हो गया और फिर डाइवोर्स की तरफ चला गए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कुछ ना कुछ तो है, जो कि सास और बहू के बीच में झगड़ा हुआ। हालांकि कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, आपकी आपस में बातचीत हो जाए, लेकिन हाथ उठाना बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे वो सास हो या फिर बहू हो। लेकिन अब ये चीज़ें क्या है, यहाँ पर जो है डिस्प्यूट जो है वो देखिए, यहाँ पर समझौते का आधार पाया, लेकिन कम से कम डिस्प्यूट होगा, खत्म तो हो गया ना। आज ये झगड़ा है, अब 1-2 तारीख में उनका वो जो पैसा दे देंगे, वो एक तरफ हो जाएंगे, लड़की एक तरफ हो जाएगी। लेकिन जहां पर लड़ाई झगड़ा रहता है और लगातार रहता है, कई सालों साल चलता है रहता है, तो वहां पर दोनों परिवारों को दिक्कत आती है। हाँ, लड़की के परिवार को भी आती है, लड़के के भी परिवार को आती है। लेकिन मैं आज जो वीडियो ये बनाया, मैंने यही माध्यम बताया कि अगर ऐसा नहीं है कि आपका डिस्प्यूट होगा तो समझौता नहीं हो सकता है, तो समझौता करने की कोशिश करें। महिला थाने के द्वारा करें, पर जो परामर्श केंद्र होता है, मेडिटेशन सेंटर होता है, वहाँ आप एप्लीकेशन अपनी दे सकते हैं थाने में। और देने के बाद जो है वहाँ से भी आप मेडिटेशन के द्वारा अपना डिस्प्यूट जो है वो खत्म करा सकते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि लॉकडाउन के दौरान जो चल रहा है उस समय को आपको यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, और इस समय पर अपने जो भी मतलब विचार हैं, जो भी अपनी बातें हैं, वो आप अपनी एक दूसरे के साथ रख सकते हैं। जो भी झगड़े हैं, जो भी मतलब गलतियां हैं एक दूसरे से हुई हैं, उनको खत्म करके आप अपना जीवन आगे सही करें। जिस तरीके से भी डिस्प्यूट सॉल्व होता है, सॉल्व करें, ताकि आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सके और आप अपना अपना जीवन व्यतीत कर सकें, चाहे अलग रहें चाहे एक साथ रहें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी हमारी वीडियो आप और भी देखते रहिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपको सही रास्ते और सही जानकारी मिलेगी। मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराता हूँ, क्योंकि रियलिटी बताना बहुत ज़रूरी है। कानून तो किताबों में है ही है, लेकिन रियलिटी बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।